जी वो तो अभी नमाज में ही था और यहाँ सब ये मांजरा हो गया। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जागो। नमाज की फजीलत के बारे में है, मुसीबत और परेशानी के वक्त नमाज कैसे काम आती है और कितना बड़ा हथियार है ना। किस्सा पढ़ कहते हैं कुफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान रुपया वगैरह भी ले जाता। एक मरतबा वह सफर में जा रहा था, रास्ता में एक शख्स उसको मिला, पूछा कहाँ का इरादा है। कुली ने कहा फुला शहर का। वह शख्स कहने लगा कि मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता, क्या यह मुमकिन है कि 1 दिनार किराए पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले। कुली ने इसको मंजूर कर लिया, वह सवार हो गया। रास्ते में एक दो राह मिला, सवार ने पूछा किधर को चलना चाहिए। कुली ने शाराए आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा यह दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है, सब्जा इस पर खूब है। कुली ने कहा मैंने यह रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा कि मैं बारहा इस रास्ता पर चला हूँ। कुली ने कहा अच्छी बात है, इसी रास्ते को चले। जो साथ में जुड़ा हुआ था आदमी, उस आदमी ने उस कुली को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। कुली ने कहा कि मैंने ये रास्ता नहीं देखा, तो भी उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत बार गया हूँ, बहुत अच्छा रास्ता है, चलो इस रास्ते से गुजरो। उस जमाने में पक्के रास्ते तो थे नहीं। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर खत्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वह शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा न कर, यह खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल न कर। उसने न माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर यह सब कुछ लूंगा। उसने बहुत आजिजी की मगर उस जालिम ने एक न मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। उसने कबूल किया और हंसकर कहा जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर उनकी नमाज ने कुछ भी काम न दिया। उस कुली ने नमाज शुरू की, अलहम्द शरीफ पढ़कर सूरत भी याद न आई। उधर वो जालिम खरा तकाजा कर रहा था कि जल्दी खत्म कर। बेख्तियार उसकी जबान पर आयत जारी हुई, अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु। यह पढ़ रहा था कि एक सवार नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खोट यानी लोहे की टोपी था। उसने नेजा मारकर उस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वह जालिम मरकर गिरा, आग के शोले उस जगह से उठने लगे। यह नमाजी बेख्तियार सिजदे में गिर गया। अभी तो वो नमाज में ही था। कुली तो जी वो तो अभी नमाज में ही था और यहाँ सब ये मांजरा हो गया। यह नमाजी बेख्तियार सिजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा, उससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आए। उसने कहा कि मैं अम्मा युजीबुल मुत्तर्र का गुलाम हूँ, अब तुम मामून हो, जहाँ चाहो चले जाओ। यह कहकर चला गया। नमाज में वो आयत पढ़ी थी अम्मा युजीबुल मुत्तर्र। हाँ, तो इसका जवाब भी यही था कि मैं उसी का गुलाम हूँ। दर हकीकत नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रजा के अलावा दुनिया के मसाइब से भी अक्सर निजात का सबब होती है और सुकून कल्ब तो हासिल होता ही है। इसलिए कि नमाज भी नमाज हो, नमाज बनाने की मेहनत या हर चीज की मेहनत है ना। हमारे यहाँ तो हर चीज की मेहनत है और हर चीज की मेहनत क्या है भाई, इसकी दावत है और उसकी मेहनत, ये दावत उसकी मेहनत है। नमाज का यकीन दिल में उतर जाए, यकीन वाली नमाज। कैसी नमाज? यकीन वाली नमाज होगी। यकीन वाली नमाज होगी तो आसमान से मदद उतरेगी। और यकीन, नमाज के ऊपर यकीन बनाने के लिए नमाज की दावत, नमाज की तरफ लोगों को बुलाना। अल्लाह पाक कह रहे हैं ना आप वसल्लम को, अपने घर वालों को और मुताल्लिकीन को नमाज का हुक्म करते रहिए। ये क्या है? दावत है, हर अमल की दावत है, हर अमल की दावत है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज की दावत के ऊपर और पूरे दिन की दावत के ऊपर खड़ा फरमाए।